हेलो एवरीवन। आप सभी का सभी योगम पे हार्दिक स्वागत। तो हम इतने दिनों से एक बुक है जो हम पढ़ रहे हैं, इसका नाम है ध्यान तथा इसकी पद्धतियाँ। तो हम इस बारे में आगे जानेंगे कि इसमें और क्या क्या स्वामी विवेकानंद जी ने हमारे साथ शेयर किया। छोटी छोटी कहानियों के थ्रू बहुत बहुत सारी अच्छी बातें हमें बताई है। हम किस तरह से अपने ध्यान को और ज़्यादा गहरा कर सकते हैं, ध्यान कैसे करना चाहिए, ये सब चीज़ें इसमें बताई हुई है। अब रही तो हमारे ये थोड़ी चीज़ें और हैं इसमें, जो आगे की 3-4 वीडियोस में कंप्लीट हो जाएगी। तो कोशिश करें कि वीडियो के लास्ट तक बने रहें, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको जीवन के गहरे गहरे ज्ञान, गहरी गहरी चीज़ें बहुत इजी वे में बता देंगे। ठीक है, तो ये बुक है जिसे हम शुरू कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक है, वैसे इसमें बहुत छोटे छोटे टॉपिक दिए हुए हैं, टॉपिक बना के उसकी स्टोरीज बताई हुई है। तो इसमें से एक है पवहारी बाबा, जो एक आदर्श योगी थे। अब इसे एक छोटी सी कहानी है, आप ध्यान से सुनिएगा। ओके, तो हम पढ़ रहे हैं जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि उस चोर के बारे में तो प्रत्येक ने सुना है, जो पवहारी बाबा के आश्रम में चोरी करने आया था, परंतु इस संत को देखते ही वह भयभीत हो चुराए हुए सामान की गठरी वहीं फेंककर भाग गया। कैसे ये संत वह गठरी लिए उस चोर के पीछे मीलों की कठिन दौड़ के बाद उसके पास जा पहुंचे। मतलब संत उसके पीछे भाग गए कि भाई तुम्हारा सामान ले जाओ। कैसे उस संत ने वह गठरी चोर के पैरों में रखी और हाथ जोड़कर सजल नेत्रों से कि चोर के कार्य में बाधक होने के कारण क्षमा मांगी, तथा अत्यंत कातरता पूर्वक उससे प्रार्थना की कि वह उन वस्तुओं को स्वीकार करे, क्योंकि वे उसी की थी, उन संत की अपनी नहीं थी। उन संत ने सॉरी बोला कि मैंने तुम्हारे काम में बाधा डाली, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी, और ये सामान मेरा था ही नहीं, ये आपका ही था, आप ही रखो। अब आगे लिखा है कि हमें विश्वस्त प्रमाणों द्वारा यह भी बताया गया है कि कैसे एक बार एक काले विषधर कोबरे ने उन्हें काट लिया, संत को। यद्यपि घंटों तक उन्हें मृत समझकर आशा छोड़ दी गई थी, परंतु वे पूर्ववत स्वस्थ हो गए। जब उनके मित्रों ने उनसे इस संबंध में पूछा तो उन्होंने यही कहा, यह नाग तो हमारे प्रियतम का दूत था। संत ने ऐसा कहा। नाइस। उनकी एक विशेषता यह थी कि वे जिस समय जो काम हाथ में लेते थे, वह चाहे कितना ही तुच्छ क्यों न हो, उसमें वे पूर्णतया तल्लीन हो जाते थे। जिस प्रकार श्री रघुनाथ जी की पूजा वे पूर्ण अंतःकरण से करते थे, उसी प्रकार एकाग्रता तथा लगन के साथ वे एक तांबे का शुद्र बर्तन भी मांजते थे। उन्होंने हमें कर्म रहस्य के संबंध में यह शिक्षा दी थी कि जस साधन तिस सिद्धि, अर्थात ध्येय प्राप्ति के साधनों से वैसा ही प्रेम रखना चाहिए मानो वे स्वयं ही ध्येय हो। कितनी अच्छी बात कही है। और वे स्वयं इस महान सत्य के उत्कृष्ट उदाहरण थे। मतलब हमें जिस लक्ष्य तक पहुंचना है, उसके जितने भी साधन हो, हमें उन साधनों में अपना इतना पुट करना चाहिए कि वो ही लक्ष्य हो। जैसे वो रघुनाथ जी की पूजा भी पूर्ण अंतःकरण से करते थे, वो तांबे के एक बर्तन को भी उसी लगन के साथ साफ करते थे। आगे लिखा है कि लेखक ने एक समय इन संत से पूछा था कि संसार की सहायता करने के लिए वे अपनी गुफा से बाहर क्यों नहीं आते। उन्होंने ऐसा ही उत्तर दिया कि तुम्हारी क्या ऐसी धारणा है कि केवल स्थूल शरीर द्वारा ही दूसरों की सहायता हो सकती है। संत ने ऐसा कहा। क्या शरीर के क्रियाशील हुए बिना केवल मन ही दूसरों के मन की सहायता नहीं कर सकता। संत ने ऐसा पूछा। बात तो सही है। और जो मैं ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी की जो बुक पढ़ रही हूँ, उसमें इस तरह के बहुत सारे संत हुए हैं जो शारीरिक रूप से फिजिकली वहां नहीं अवेलेबल थे, पर उन संतों ने बहुत सारे लोगों का उद्धार किया। तो उन्होंने उसी तरह की एक बात लिखी है कि क्या केवल मन ही दूसरे मन की सहायता नहीं कर सकता है। ये इस बात का मुझे तो विश्वास जब हुआ, जब मैंने ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी की बुक पढ़ी। उसमें इतने सारे संतों के बारे में बताया हुआ है जो बहुत रियल है। वो सारी चीजें रियल ही है। मैं सजेस्ट करूंगी कि आप वो पढ़ें, जरूर से पढ़ें। अब आगे इसमें लिखा है कि दूसरा टॉपिक है
कि बुद्ध के बारे में एक आख्यायिका है। ओके, तो ये छोटी सी स्टोरी है जो हम पढ़ते हैं। जब गौतम बुद्ध हो गए तब वे इतने पवित्र थे कि दूर से भी जो कोई उनका दर्शन करता वह तुरंत अनुष्ठानिक धर्म को छोड़कर भिक्षु बनकर बच निकलता था। अंतः देवताओं ने सभा की। उन्होंने कहा कि हम तो गए काम से। क्यों? क्योंकि जो भी लोग बुद्ध को देखते थे वो सारे धर्म कर्म के जो काम थे वो सब छोड़ छाड़ के भिक्षु बन रहे थे। तो देवताओं ने सभा की। उन्होंने कहा हम तो गए काम से, क्योंकि अधिकांश देवता अनुष्ठानों के सहारे रहते थे। ये यज्ञ देवताओं के लिए होते थे और अब ये यज्ञ नहीं रहे। देवगण भूखे मर रहे थे और इसका कारण यह था कि उनका प्रभुत्व समाप्त हो गया था। अंत देवताओं ने कहा कि किसी भी प्रकार से हमें इस व्यक्ति का काम तमाम करना चाहिए। किसका? बुद्ध का। वह हमारे जीवन की तुलना में कहीं अधिक पवित्र है। और तब देवगण आकर बुद्ध से बोले कि भगवान, हम आपसे कुछ मांगने आए हैं। हम एक महायज्ञ करना चाहते हैं तथा हमारा अभिप्राय विशाल अग्नि प्रज्वलित करने का है तथा हम संपूर्ण विश्व में किसी ऐसे पवित्र स्थान की खोज करते आ रहे हैं जहां हम अग्नि प्रज्वलित कर सके, परंतु ऐसा स्थान हम खोज नहीं पाए और अब हमने इसे खोज लिया है। यदि आप लेट जाएं, देखो इनकी चाल, देखो देवताओं की, कि यदि आप लेट जाएं तो आपकी छाती पर हम विशाल अग्नि प्रज्वलित करेंगे। बुद्ध ने कहा तथास्तु, ऐसा ही करो। और देवताओं ने बुद्ध की छाती पर उच्च शिखा की अग्नि प्रज्वलित की तथा उन्होंने सोचा कि बुद्ध के प्राण निकल गए, परंतु बात ऐसी नहीं थी। तब देवगण अपनी चेष्टा में लगे रहे और बोले हम तो हार गए। फिर सभी देवता उन पर प्रहार करने लगे, कुछ लाभ न हुआ। वे बुद्ध को मार नहीं सके। तब नीचे से यह ध्वनि आती है कि तुम लोग ये सभी व्यर्थ प्रयत्न क्यों कर रहे हो? जो कोई भी तुम्हें देखता है वह पवित्र हो जाता है तथा उसका उद्धार हो जाता है तथा कोई भी हमारी पूजा नहीं करेगा। ये देवताओं ने कहा कि अगर ये बुद्ध रहे तो हमारी पूजा कोई नहीं करेगा, ये अनुष्ठान नहीं होंगे, कुछ भी नहीं होगा, हमारा प्रभाव कम हो जाएगा। फिर कहा कि तब तो तुम्हारा प्रयत्न विफल है, क्योंकि पवित्रता को कभी मारा नहीं जा सकता। पवित्रता को कभी मारा नहीं जा सकता। तो बुद्ध के बारे में ये एक कहानी है, वो बहुत प्रचलित है। बुद्ध पवित्र थे और पवित्रता को कभी मारा नहीं जा सकता। बहुत अच्छा। ये छोटी छोटी कहानियां हमें कितना कुछ सिखा रही है। आगे प्रश्न उत्तर हैं जिसमें शिष्य है वो स्वामी विवेकानंद जी से बहुत सारे सवाल पूछता है। तो इसका हम या तो अलग से वीडियो बना सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं अलग से बताना ही पसंद करूंगी, तो हम इस बारे में अलग से बात करेंगे। अब आगे एक छोटा सा टॉपिक है कि अनुभव तथा सत्यापन। तो स्वामी जी, एक दिन दक्षिणेश्वर के मंदिर उद्यान में श्री रामकृष्ण ने मेरे हृदय के स्थान को स्पर्श किया। पहले तो मैं देखने लगा कि घर, कमरे, द्वार, खिड़कियां, बरामदे, वृक्ष, सूर्य, चंद्र सभी द्रुत गति से उड़े जा रहे थे। ये कौन कह रहे हैं? स्वामी विवेकानंद जी बोल रहे हैं कि जब श्री रामकृष्ण परमहंस जो उनके गुरु थे, उन्होंने उनके हृदय के स्थान को स्पर्श किया तो उन्हें ऐसा लगा। उड़े जा रहे थे तथा मानो टुकड़े टुकड़े होकर परमाणुओं तथा अणुओं में परिवर्तित हो रहे थे और अंत में आकाश में विलीन हो गए। धीरे धीरे आकाश भी लुप्त हो गया। तत्पश्चात इसके साथ मेरे अहंकार की चेतना भी लुप्त हो गई। आगे क्या हुआ मुझे याद नहीं। पहले तो मैं भयभीत हो गया। उस अवस्था से लौटकर मैं पुनः घर, द्वार, खिड़कियां, बरामदे तथा अन्य वस्तुएं देखने लगा फिर से कि ये क्या हो गया। एक अन्य अवसर पर अमेरिका में एक झील के किनारे मुझे बिल्कुल वैसे ही अनुभूति हुई थी। तो शिष्य पूछता है कि क्या ऐसी अवस्था मस्तिष्क की विकृति से नहीं हो सकती, तथा मैं यह नहीं समझ सकता कि ऐसी अवस्था की अनुभूति में प्रसन्नता की क्या बात है। जो स्वामी जी ने बताया है, तो शिष्य बोलते हैं कि इसमें प्रसन्न होने की क्या बात है। तो स्वामी जी बोलते हैं कि दिमाग का पागलपन, तुम इसे ऐसा कह सकते हो, जबकि यह अवस्था न तो रोग जनित उन्माद के कारण, न मद्यपान के नशे से
और न ही अनेक विचित्र श्वास अभ्यासों से उत्पन्न भ्रम है, परंतु यह अनुभूति सामान्य अवस्था वाले मनुष्य को ही होती है। जब वह पूर्ण स्वस्थ और सचेत होता है, पुनः यह अनुभव वेदों के साथ संपूर्ण सामंजस्य रखता है। यह उच्च भावनाओं से प्रेरित प्राचीन आद्य ऋषियों तथा आचार्यों के अनुभूति संपन्न शब्दों से भी मेल खाता है, जो उन्होंने महसूस किया था। अब आगे एक और छोटा सा टॉपिक है कि इसमें ऐसा मतलब अनुभव तथा सत्यापन इस टॉपिक में ये लिखा हुआ है, ये हमें समझाने का कोशिश कर रहा है कि ऐसा हो सकता है और ये पूर्ण रूप से स्वस्थ शरीर और सचेतन होकर हम ऐसा अनुभव कर सकते हैं जब हम ध्यान करते हैं, जब हम गुरु के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होते हैं। हमारी चेतना का लेवल है वो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ होता है, उस समय हम ये सब चीजें महसूस कर सकते हैं। अब आगे का है कि अनासक्त कैसे हो। हमारे प्राय सभी कलेशों का कारण हमें अनासक्ति के सामर्थ्य का अभाव है। हमारे जितने भी कलेश हैं, जितने भी दुख पीड़ाएं हैं, उसका वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमारे अंदर अनासक्ति के सामर्थ्य का अभाव है। अतएव मन की एकाग्रता के सामर्थ्य के विकास के साथ साथ हमें अनासक्ति के सामर्थ्य का विकास अवश्य करना चाहिए। सब ओर से मन को हटाकर किसी एक वस्तु से उसे संलग्न करना ही नहीं, वरन एक क्षण में उससे अनासक्त कर किसी अन्य वस्तु में स्थापित करना भी हमें अवश्य सीखना चाहिए। कि मन को एक जगह एकाग्र कर लिया, पर उस मन को हम हाथों हाथ उस विषय वस्तु से हटाकर दूसरे पर फटाफट से एकाग्रित करना, ये भी हमें आना चाहिए, इसका अभ्यास भी हमें होना चाहिए। यह मन का सुव्यवस्थित विकास है। मेरे विचार से तो शिक्षा का सार मन की एकाग्रता प्राप्त करना है, तथ्यों का संकलन नहीं। स्वामी जी कहते हैं कि मेरे विचार से तो शिक्षा का जो सार है वो मन की एकाग्रता को प्राप्त करना है, ना कि तथ्यों को एकत्रित करना है। और अभी की जो हमारी शिक्षा पद्धति चल रही है वो कहीं ना कहीं तथ्यों पर ही है। खैर, जब भी पॉसिबल होगा हम इसे ठीक करेंगे। हम सब लोग मिलकर ठीक करेंगे इसे। यदि मुझे फिर से अपनी शिक्षा आरंभ करनी हो तो और इसमें मेरा वश चले तो मैं तथ्यों का अध्ययन कदापि ना करूं। मैं मन की एकाग्रता और अनासक्ति का सामर्थ्य बढ़ाता और उपकरण के पूर्णतः तैयार होने पर उससे इच्छा अनुसार तथ्यों का संकलन करता। राइट। हमें चाहिए कि हम अपना मन वस्तुओं पर नियोजित करें, न कि वस्तुएं हमारे मन को खींच ले। हमें बहुधा विवश होकर मन एकाग्र करना पड़ता है। हमारा मन विवश होकर विभिन्न वस्तुओं पर उसके किसी आकर्षक गुण के कारण जमने लगता है और हम इसका प्रतिरोध नहीं कर पाते हैं। मन को वश में करने, अभिष्ट स्थान पर उसे लाने के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है। राइट। अब हम आज के लिए इतना ही। अब हम अगले टॉपिक में सबसे पहले तो पढ़ेंगे कि शिष्य क्या क्या प्रश्न करते हैं और स्वामी जी उनका कितना सटीक आंसर दे पाते हैं, हम ऐसा देखेंगे। क्योंकि बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस है जो हमारे हर किसी के मन में आते हैं, ठीक है। और इसमें आगे लिखा है कि मन का अनुशीलन किस तरह से करें, ध्यान के लिए कौन कौन से उपयोगी निर्देश होने चाहिए। तो ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तभी के लिए बाय बाय। बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरी वीडियोस देखते हैं, लाइक करते हैं, और ये चीज़ें सच में बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं चाहती हूँ कि आप इसे ध्यान से सुने। ओके, बाय बाय एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।